अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 6.13 एंड इस वीडियो को देखने से पहले ही आपको देखना पड़ेगा कि एसिड बेस सॉल्ट क्या होते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और हम लोग एसिड बेस को कैसे पहचानते हैं। उसकी दो थ्योरी, सबसे पहली आरेनियस बेस और दूसरी है ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप एग्जाम्पल को आराम से कर लोगे, और अगर नहीं पता है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप उसको देख सकते हो, जो कि देखने को मिलेगा इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में। ठीक, फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। बोला क्या है कि हमें बताना है कॉन्जुगेट एसिड किसका, NH2 माइनस का, NH3 का, HCOO माइनस का। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो पूछ क्या रहा है, कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉन्जुगेट एसिड। अब तुम खुद सोचो, अगर मुझे किसी का कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, अगर मुझे किसी का कॉन्जुगेट, इसको वहाँ रखो, कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, इसका मतलब यहाँ पर एक बेस होना चाहिए। ख़त्म कहानी, बस उड़ गया क्वेश्चन। NH2 माइनस है और ये एक बेस है, तो NH2 माइनस का अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, तुम खुद सोचो, NH2 माइनस है, इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए H प्लस आयन को गेन करना पड़ेगा, क्योंकि बेस नेचर का है ना। तो NH2 माइनस अगर एक प्रोटॉन यानी कि H प्लस आयन को गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? NH3। और NH3 को अगर वापस यहाँ से यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन में जाना है, NH2 माइनस बनाना है, तो NH3 को एक H प्लस आयन को रिलीज़ करना पड़ेगा, और अगर उसने रिलीज़ कर दिया तो वो बन गया एसिड। पर कैसा एसिड? कॉन्जुगेट एसिड। काम ख़त्म। दूसरा NH3 अगेन क्या है? बेस है। क्या निकालना है? कॉन्जुगेट एसिड। बेस की फितरत होती है एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो बन गया अमोनियम आयन। पर अगर अमोनियम आयन को वापस NH3 बनाना पड़ेगा तो इसको करना पड़ेगा प्रोटॉन को रिलीज़, और अगर इसने प्रोटॉन को रिलीज़ कर दिया तो बन जाएगा एसिड। पर कैसा एसिड? कॉन्जुगेट एसिड। काम ख़त्म। लास्ट HCOO माइनस है, ये क्या है? फिलहाल ये इसको भी बेस ही होना पड़ेगा अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड निकाल रहा हूँ फिलहाल। ठीक, हाँ, और वैसे भी आप खुद दिमाग लगा सकते हो, कॉन्जुगेट एसिड बेस का ही निकल सकता है। ठीक है, हालांकि अभी एम्फोटेरिक वाला एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो फिलहाल HCOO माइनस है। ठीक, और इसको क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तो बेस कहलाएगा। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, कर लिया, क्या बनाया? HCOOH। अगर मुझे HCOOH है, इससे वापस HCOO माइनस बनाना है, रिएक्शन बैकवर्ड करनी है, तो इसमें से प्रोटॉन को रिलीज़ करना पड़ेगा, और इसने अगर प्रोटॉन को रिलीज़ कर दिया तो बन जाएगा एसिड। पर कैसा एसिड? कॉन्जुगेट एसिड। काम ख़त्म। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हुआ क्या है कि नहीं? क्लियर है? तो अगला एग्जाम्पल करते हैं। अरे यार, बार बार नहीं, ये नहीं थे। देखो अगला एग्जाम्पल कर लेते हैं, आंसर चेक कर लो। अमोनिया NH3 आंसर सही, सही आ रहा, सही आ रहा, सही आ रहा। अगला एग्जाम्पल है, सॉरी अगला प्रॉब्लम है 6.14। यहाँ पे हमको बोला है ये कुछ H2O और HSO4 माइनस, कहने का मतलब ये है ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि क्या करते हैं, ये एम्फोटेरिक नेचर के हैं, यानी कि ये एसिड एज वेल एज बेस दोनों की ही तरह एक्ट कर रहे हैं। पहले कौन है? H2O, दूसरा कौन है? HCO3 माइनस, तीसरा कौन है? HSO4 माइनस, और चौथा कौन है? NH3। एम्फोटेरिक नेचर के हैं, मतलब एसिड भी हैं बेस भी हैं, तो हमें इनका कॉन्जुगेट एसिड भी निकालना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस भी निकालना पड़ेगा। समझे? क्योंकि ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, क्योंकि ये बेस भी है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड भी बनेगा, इसीलिए दोनों चीज़ें निकालनी है। H2O HCO3 माइनस, HSO4 माइनस और NH3। ठीक हो गया, निकाल लेते हैं फिर।
अपनी वही ट्रिक्स है। ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट है, H2O है ना, कॉन्जुगेट एसिड निकालना है और कॉन्जुगेट बेस निकालना है। आप डायरेक्ट निकालेंगे। H2O है, H2O को मान लो कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो इसको बेस बनना पड़ेगा। और अगर ये बेस होगा तो क्या करेगा, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। और अगर ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा क्या, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। अब खुद सोचो, H3O प्लस को अगर वापस कन्वर्ट करना है H2O में तो इसको रिलीज़ करना पड़ेगा H को, यानी कि H प्लस आयन को रिलीज़ करना पड़ेगा। और अगर ये H प्लस आयन को रिलीज़ कर देगा तो बन जाएगा एसिड। कैसा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो वही तो किया। सिमिलरली अगर H2O का कॉन्जुगेट बेस निकालना है मतलब इसको एसिड की तरह काम करना पड़ेगा, किसको, H2O को। और अगर ये एसिड है तो एक H प्लस आयन को रिलीज़ करेगा तो मतलब बन जाएगा OH माइनस। अब खुद लगा लो लॉजिक, OH माइनस से अगर वापस H2O कन्वर्ट करना है तो इसको एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर इसने एक H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाएगा बेस। पर कैसा बेस, कॉन्जुगेट बेस। खत्म। मैं अभी जल्दीबाजी में जल्दी इसलिए कर रहा हूँ इसे क्योंकि मैं पहले ही अपना टाइम लेके अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने कहा था कि ये इस चैप्टर को हम बिल्कुल ही शॉर्ट में कवर करेंगे, पर फिर भी डिटेल बीच में आ ही जाती हैं अगर चीज़ें अच्छी समझ नहीं आए तो, ठीक। अगला जो है वो था HCO3 माइनस। HCO3 माइनस है ना, अगर इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना है मतलब इसको वो बनना पड़ेगा बेस। और अगर ये बेस है तो ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा यानी कि H2CO3 बनाएगा। अब खुद सोचो, H2CO3 से HCO3 माइनस बनाना है तो ये H प्लस आयन को रिलीज़ कर देगा। और अगर ये H2CO3 H प्लस आयन को रिलीज़ कर देगा तो बन जाएगा एसिड। पर ऐसा वैसा एसिड नहीं, कैसा एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। सिमिलरली HCO3 माइनस है, अगर इसको बेस बनना है, सॉरी अगर इसका कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो इसको खुद एसिड बनना पड़ेगा। एसिड क्या करते हैं, H प्लस आयन को रिलीज़ करते हैं तो ये भी रिलीज़ करेगा। पहले से ही नेगेटिव साइन है, एक H प्लस आयन को और रिलीज़ करेगा तो एक और नेगेटिव साइन आएगा तो -2 आ गया। इतनी बात समझ पा रही हो ना कि HCO3 में माइनस था, इसमें से एक H प्लस निकाल दिया तो इस पर एक और नेगेटिव साइन क्यों आया, आयनाइजेशन हुआ ना। H प्लस आयन बाहर निकाल दिया तो इस पर एक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इस CO3 जो माइनस है इसने क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले से था एक नेगेटिव चार्ज, एक और आ गया तो -2, इसलिए जैसे समझ सकते हो आपकी मर्जी। तो CO3-2 है, ये कॉन्जुगेट बेस क्यों है, क्यों, क्योंकि अगर CO3-2 से वापस मुझे HCO3- कन्वर्ट करना पड़े तो मैं क्या करूँगा, CO3-2 में H प्लस आयन को डालूंगा, यानी कि CO3-2 को, कार्बोनेट आयन को, H प्लस आयन को रिसीव करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर इसको एक्सेप्ट करना पड़ गया प्रोटॉन को मतलब ही बन गया बेस। पर ऐसा वैसा बेस नहीं, कैसा बेस, कॉन्जुगेट बेस। कर दिया। तीसरा लिखूंगा डायरेक्ट, बिल्कुल कोई चूंचा कुछ नहीं। क्या निकालना है, कॉन्जुगेट एसिड मतलब ही बनेगा बेस। बेस बनेगा तो क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, कर दिया, काम खत्म। फिर HSO4- है, क्या निकालना है, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस निकालना है तो बनना पड़ेगा इसको एसिड। और अगर ये एसिड है तो H प्लस आयन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, सॉरी रिलीज करेगा। तो क्या बनाएगा, SO4-2 सल्फेट आयन बनाएगा। खुद सोचो, सल्फेट आयन से बनाना है HSO4-, एक्सेप्ट करेगा, यानी कि SO4-2 है, सल्फेट आयन से अगर मुझे HSO4- बनाना है तो इस SO4-2 को H प्लस आयन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो कहलाएगा बेस। पर कैसा बेस, कॉन्जुगेट बेस, किसका, इसका, ठीक। अगला वाला आप खुद कर सकते हैं, NH3 अमोनिया। अमोनिया का क्या करना है मुझे, अगर कॉन्जुगेट एसिड निकालना है बेस बनना पड़ेगा। और अगर ये बेस है तो इसको आयन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि NH4+ बना देगा। और अगर NH3 है, अमोनिया है, इसका निकालना है कॉन्जुगेट बेस तो इसको बनना पड़ेगा एसिड। और अगर ये एसिड की तरह एक्ट करेगा तो इसको रिलीज़ करना पड़ेगा, तो क्या बनाएगा, NH2-। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं आई है मतलब आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है। बहुत डिटेल में हमने चीज़ें समझी थी। एक बार मैं ज़रा आंसर चेक कर लूँ कहीं कुछ गलत तो नहीं किया है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट आई थिंक, हाँ सही है।
अगली चीज़, अगला टॉपिक भी इसी में कर लेते हैं, उसके बाद सीधा न्यूमेरिकल ही है पे आ रहे होंगे हम लोग। हाँ, एनालिसिस कॉन्सेंट वगैरह वगैरह आएगा। ठीक ठीक ठीक, सही। अगली चीज़ हमको करनी है लुईस एसिड एंड बेस। अब देखो इसको आप यहीं पे अच्छे से समझ सकते हो। दो थ्योरी हमने पढ़ ली ऑलरेडी। तीसरी थ्योरी लुईस एसिड बेस की वो ये कहती है कि एसिड वो है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, क्या बोला मैंने? एसिड क्या बनेंगे? विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, प्रोटॉन नहीं बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। एसिड वो हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो बेस क्या होंगे? जो प्रोटॉन को डोनेट करेंगे। ये थी लिविस थ्योरी, यानी कि जिसको भी इलेक्ट्रॉन की नीड है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो एसिड बन जाएगा। और जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है बहुत ज़्यादा भरमार में, तो वो बेस बन जाएगा। कैसा बेस? लिविस बेस या लुईस एसिड। इसी भी बेस हमें कुछ सवाल करने हैं और सवालों के ज़रिए ही इसी को समझेंगे। पहले मैं एक बार, ये किसका है? OH माइनस का है ना, OH माइनस का। ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं। अरे यार फिर भैया, कॉन्सेप्ट क्या करना है? लिविस एसिड। लिविस एसिड कौन है? जो कि एक्सेप्ट करें इलेक्ट्रॉन को। तुम सोचो, इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? मान लो इलेक्ट्रॉन पैसे हैं, पैसों को कौन एक्सेप्ट करेगा? जो गरीब होगा। गरीब मतलब जिसको पैसों की ज़रूरत होगी। तो बस वही बात है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैं बोल दूँ Na+ है, तो ये लिविस एसिड कहलाएगा कि लिविस बेस कहलाएगा? तुम बस ये जान लो कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन देगा, है कि नहीं? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या इसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है? क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, या इस पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, अगर इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा? लिविस एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिविस एसिड बन जाएगा। कहने का मतलब ये आप सोच सकते हो कि जितनी भी आपको पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, ये नहीं कुछ भी, अगर पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी तो वो करेंगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, और जो इलेक्ट्रॉन को कर ले एक्सेप्ट वो बन जाए लिविस एसिड। ख़त्म। ठीक वैसे ही अगर आपको कोई नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशी देखने को मिल गई, तो पता है ना भाई, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की भरमार है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तभी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया है, तो ये और नहीं लेना चाहेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो क्या कहलाएंगे? लुईस बेस। लुईस बेस। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अगर आपको इतनी बात अच्छे समझ में आ गई है तो खुद सोचो, एग्जाम्पल में OH- दिया था, क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज है, सीधा लिविस बेस। क्यों? नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से हैं, तो ये लेगा तो नहीं, डोनेट ही करना चाहेगा। और जो डोनेट कर दे वो लिविस बेस। बाकी एग्जाम्पल भी ऐसे ही करेंगे। मैं यार आगे निकल गया क्या इसमें? हाँ शायद। आ, 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 अरे कहाँ चले गए? ये रहा। तो हमने क्या कर लिया? देखो हाइड्रोक्सिल आया था OH- और ये लिविस बेस है, बढ़िया। सिमिलरली देखो F नेगेटिव है, अगर ये F- है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पहले से हैं ज़्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन पहले से हैं ज़्यादा तो ये क्या कहलाएगा? लिविस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे वो लिविस बेस है। H+ देखो प्लस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है जिसको, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वो कहलाएगा लिविस एसिड। चेक कर लेते हैं लिविस एसिड। और लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है अपने पास? BCl3। क्या है मेरे पास? BCl3। अब BCl3 लिविस एसिड है कि बेस है? यहाँ तो कोई चार्ज है ही नहीं। कैसे समझोगे इसको? समझ सकते हैं कैसे?
अब देखो BCl3 का स्ट्रक्चर बनाओ। बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 हैं। यानी कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 ही इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एक यहाँ लगा लेगा, एक यहाँ लगा लेगा, एक यहाँ लगा लेगा। बदले में आ गया क्लोरीन, भिखारी कहीं का, इसको चाहिए एक ही इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक और क्लोरीन, ये भी लेगा और ये भी लेगा। ठीक, कहने का मतलब इनका तो काम चल गया, इसका भी काम चल गया, इनका भी काम चल गया। अब तुम जरा मुझे ये बताओ, क्या इसका काम चला? 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन पे तो ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। ये देखो, ये क्लोरीन की कहानी है। क्लोरीन पे तो ऑलरेडी पहले से 7 इलेक्ट्रॉन थे। एक बोरॉन से करके उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। पर क्या इस बेचारे बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? इसके पास तो 6 ही बचे। ऑक्टेट के लिए तो 8 चाहिए। इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, इसका 8 हुआ। नहीं आया समझ में। बोरॉन का बनाओ इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर, ख़त्म कहानी पहले तो। और क्लोरीन देखो, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बना दो 1 2 5 6 और 7। एक और क्लोरीन आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ 6 पूरे कर देना। हाँ, फिर एक और क्लोरीन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस वाले क्लोरीन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट, बढ़िया। इस वाले क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, बढ़िया। इस वाले क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी गुड। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है तो बोरॉन का भी चेक कर लेते हैं। बोरॉन पे 1 1 2 3 4 5 6, अरे शिट, 8 चाहिए थे ऑक्टेट के लिए, 6 ही हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। और अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अगर वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो वो कहलाएंगे लेविस एसिड। आंसर चेक करें, यही होना चाहिए। यार एक तो मैं इसके परेशान हो गया बार बार, कितना ऊपर नीचे कर दे रहा है ये। हाँ, लास्ट वाला था ना, लुइस एसिड। लुइस एसिड। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड यहाँ से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है।